नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। 15 मई 2023 को जस्टिस पंकज मित्तल एक जजमेंट लिख रहे थे, जिसके पहले पैरा में ही जो लिखा वो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। दिस इज ए पिक्यूलियर एंड इंटरेस्टिंग केस बट नथिंग विथ नथिंग टू बी एडजुडिकेटेड अपॉन बाय अस। बड़ा ये पिक्यूलियर केस है, इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन हमारे लिए कुछ फैसला करने को नहीं है, इसमें कुछ डिसाइड करने को नहीं है। तो क्या है ये पिक्यूलियर केस और क्यों ऐसा लिखा गया और क्या इसको कंक्लूड किया गया, ये हम देखते हैं। ये जजमेंट मुझे पढ़ के कुछ विशेष पहलू पे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। डेवेनपोर्ट की डेथ 1972 में होती है। उसके बाद उनका एक विल निकलता है और विल 1969 का होता है, और एक लॉ फॉर्म मेसर्स किंग एंड पैट्रीज को उसका एग्जीक्यूटर बनाया जाता है, और वो फिर एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन फाइल करते हैं ऊटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ से उन्हें प्रोबेट ग्रांट हो जाता है। 1973 में पूरी इन्वेंट्रीज फाइल करके और जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट होता है वो भी फाइल कर देते हैं, फाइनल अकाउंट भी फाइल कर देते हैं, और इस तरह से वो 73 में वो केस क्लोज हो जाता है। 42 साल के बाद 2016 में एक एक लेडी जो जिनका नाम मिसेस मेरी होता है, वो एक एप्लीकेशन वो अप्रोच करती हैं लॉ फॉर्म को कि वो उनको ओरिजिनल विल दिखाया जाए और दिया जाए। जब वो नहीं मिलता, वो कहता है हमारे पास नहीं है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर वो एप्लीकेशन फाइल करती हैं कि भाई मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी जाए ओरिजिनल विल का, या ओरिजिनल विल दिखाया जाए, इंस्पेक्शन कराया जाए। रिकॉर्ड पे नहीं होता है, इसलिए वो फिर एक रिट फाइल करती हैं जिसमें डायरेक्शन मांगती हैं कि इनको डायरेक्शन दिया जाए कि प्रोबेट की ओरिजिनल प्रोबेट की कॉपी और विल हमें दिखाया जाए। रिट में जो लॉ फॉर्म है मेसर्स किंग एंड पैट्रीज, वो अपना रिप्लाई फाइल करते हैं कि इस केस को हैंडल कर रहे थे मिस्टर चक्रवर्ती दुरायस्वामी, जिनकी डेथ हो गई है, और जो भी मेंबर्स आज की डेट में हैं उस लॉ फॉर्म में पार्टनर्स हैं, वो कोई भी उस एज का, उस पीरियड का नहीं है, और काफ़ी पुराना हो चुका है ये चीज़। सो हमारे पास नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये कहना होता है कि चूँकि ये पुराना रिकॉर्ड है और ये इसको नष्ट कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 के अनुसार, और इसके लिए जो जो गजट नोटिफिकेशन करना था वो भी किया गया था, और अब हमारे पास नहीं है, ये कह के वो भी अपना पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि एक पॉसिबिलिटी दोनों लोगों का ये हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के का ये होता है कि जो प्रैक्टिस उस समय प्रिवेलिंग था कि ओरिजिनल विल पे ही इनग्रॉस करके प्रोबेट पिटीशन के ऑर्डर्स को इनग्रॉस करके उसके साथ ही जो ऑर्डर होता था उसके साथ ही ओरिजिनल विल को टाई अप करके एग्जीक्यूटर को लौटा दिया जाता था। ये भी एक डिफेंस लिया उन्होंने। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है विल्सन प्रिंस वर्सेस द नजर एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बड़ी समस्या होती है। अब जो पिटिशनर है उसकी डेथ हो गई, उसके लीगल ईयर्स आ जाते हैं रिकॉर्ड पे, और उनका ये कहना था कि जो विल है उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और वो मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इसमें एक विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई जाए जिससे कि पता चल सके कि ओरिजिनल विल है कहाँ। कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि रिकॉर्ड को अगर डिस्ट्रॉय किया गया है तो वो गलत किया गया है, लेकिन चूँकि प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ विल्स जो रजिस्ट्रेशन रूल्स होता है उसके तहत इसको डिस्ट्रॉय ऐसे नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो इस प्रोविजंस के इग्नोरेंस में हुआ है। हालांकि जो कोर्ट के रिकॉर्ड थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उसमें रजिस्टर ऑफ ओरिजिनल पिटिशंस रिसीव्ड में उस केस का जिक्र था, इवन की जो इन्वेंट्री रजिस्टर था जो विल से रिलेटेड होता है उसमें भी उसका जिक्र था, बट कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि मिसेज मेरी जिन्होंने अप्रोच किया हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को विल को लेकर, उनका ये कहना था कि वो अपने फादर की डायरी पढ़ रहे थे, तो उससे पता चला कि कोई माइनर था जिसमें एक राइट इन्वेस्ट किया गया था, और वो माइनर मेजर हुआ।
लेकिन उस जो उसका लाइफ इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में, उसको वो डेथ हो जाती है उस माइनर की। तो जो उसके बाद का बेनिफिशियरी होता है वो मेरी के फादर होते हैं। ये उनको उस डायरी से पता चलता है। और वो डायरी से पता कैसे चलता है कि डायरी से ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि लॉयड बैंक्स लंदन में है, वहाँ पे कोई अकाउंट था, उसको जब वहाँ से ऑपरेट करने गए तो उनको वहाँ से इस प्रोबेट पिटिशन की जानकारी मिली। तो कोर्ट ने ये कहा कि इवन मिसेस मैरी जो है उन्होंने भी विल को देखा नहीं है। और जो कोर्ट का कहना ये था कि ये एक ट्रेजर हंट पे निकली हैं, खजाने की खोज में निकली हैं, और कि अगर मिल गया तो हमारा एक खजाना मिल जाएगा। और इस तरह के केसेस में कोर्ट कोई मदद नहीं कर सकता है ऐसे व्यक्ति का जिसको कि पता ही नहीं कि ओरिजिनल विल क्या था और उसमें क्या कंटेंट्स थे और उसमें क्या बिक्वीत थी। ये सिंपली एक डायरी की बेसिस पर एक अभियान में निकल गए हैं। और ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई विल और प्रोबेट को उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए नॉर्मली। लेकिन ये भी सही है कि उस समय जो प्रैक्टिस था कि विल को लौटा ओरिजिनल विल को लौटा दिया जा सकता था प्रोबेट के साथ, तो एक पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि विल एग्जीक्यूटर को लौटा दिया गया होगा या जो लीगेटीज़ होंगे उस टाइम में उनको लौटा दिया गया होगा। तो इसमें कोई विजिलेंस इंक्वायरी करके हमें कुछ नहीं मिलना है, और ख़ासकर उस व्यक्ति के लिए जिसको कि कुछ पता ही नहीं है अब चीज़ों का, जिसके पास खुद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे इस केस में पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगा आपसे शेयर करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस एसएलपी को डिसमिस कर दिया, लेकिन जो मुझे लगा कि इस जो रजिस्ट्रेशन रूल्स होता है, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होते के साथ सब सप्लीमेंट्री होता है या उसके से जुड़ा हुआ होता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाती है, जिससे तहत वो सब रजिस्ट्रार को बहुत सारे डायरेक्शंस देती है या उसका गाइडलाइंस होता है कैसे फॉलो करना है। तो हमारे दिल्ली रजिस्ट्रेशन रूल्स 1976 का सेक्शन 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस डिस्कशन के ज़रिए। वो ये कहता है कि किसी भी हर एक रजिस्ट्रार को एक फायर प्रूफ सेफ या अलमीरा प्रोवाइड किया जाएगा, और वो जिसमें कि जो विल है जो भी है वो सील कवर में उस अलमीरा में रखा जाएगा, और इस अलमीरा को किसी और पर्पज़ से यूज नहीं किया जाएगा, और इसकी चाबी हमेशा रजिस्ट्रार के पर्सनल कस्टडी में रहेगा, और केवल वही खोल सकता है उस अलमीरा को। और दूसरी बात है कि ये 3 महीने में एक बार उस पूरे अलमीरा को एग्ज़ामिन किया जाएगा कि इसमें कोई वियर एंड टियर तो नहीं हो रहा, कोई डैम्पनेस तो नहीं आ गई जिसकी वजह से विल के डिस्ट्रॉय होने का चांस है या इलेजिबल होने का चांस है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन में आती है रजिस्ट्रार के, तो जो डिपॉजिटर है विल का, जो एग्जीक्यूटर है या डिपॉजिटर है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको बुलाकर उसकी मौजूदगी में ही उन चीज़ों को, उस जिस विल की कस्टडी को लेकर, जिस विल को लेकर लग रहा है कि ये डैम्पनेस की वजह से ये ख़राब हो सकता है, तो उसको बुलाया जाएगा और उसकी मौजूदगी में ही उसमें कोई भी सील कवर को रिप्लेस करना या कोई भी कदम उठाया जाएगा उस विल को प्रिजर्व करने का। और जब भी ऐसा होगा तो एक रजिस्टर में जो रजिस्ट्रार है वो अपना नोटिंग करेगा, अपने हैंड राइटिंग में उसमें नोट बनाएगा पूरी प्रक्रिया को जो फॉलो हुआ। और अगर एक से ज़्यादा बिल एक साथ रखे हुए हैं और कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कि उस विल को के वियर एंड टियर के इस की संभावना बनती है, तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन है, उसके तहत उसको विल को प्रिजर्व करने के और इफ़ेक्टिव मेथड लिए जाएंगे। और जब भी किसी भी विल के आउटर कवर को, जो सील कवर होता है, वो रजिस्ट्रार का पर्सनल सील लगाया जाता है उसमें, वो तब तक नहीं उसको छेड़ा जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, जब तक कि कोई ऐसी स्पेसिफिक एंट्री रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में ना कर दें। मीन्स कि इतने सारे सेफगार्ड्स लिए गए हैं विल से रिलेटेड, विल जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस इतना होता है। तो मैं जब ये जजमेंट पढ़ रहा था, जजमेंट में तो ऐसा कुछ एजुकेशन के लिए था ही नहीं, जैसा कि जस्टिस मित्तल ने कहा, लेकिन जो ये प्रोसेस है, ये फिर बाद में मैंने रिसर्च किया और दिल्ली रजिस्ट्रेशन रूल्स में देखा, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ जिससे कि जानकारी हो कि विल को लेकर आपको भी काफ़ी
अलर्ट रहना है या सजग रहना है, या उसकी सेफ्टी और कस्टडी को लेकर उसको प्रिजर्व करने को लेकर। और अगर आपसे नहीं होता है तो ऐसा प्रोविज़न है, वहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाता है विल को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के मेथड्स को लेकर और प्रोसीजर को लेकर। थैंक यू वेरी मच। आपके भी कोई सवाल हैं विल से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए। कई बार हमें भी दिक्कत आती है कि आप जो लीगल ओपिनियन पूछते हैं किसी पेंडिंग केस को लेकर, तो वो डिस्कस करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों की जानकारी चाहिए होती है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे इस कमेंट सेक्शन में जाकर, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, अपने विचार ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।